वेलकम टू स्टडी टाइम। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं सर्कल यानी वृत्त के या वृत्त से रिलेटेड जो भी फार्मूला है उन सभी फार्मूलों को आज हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। ठीक है, लेकिन किसी भी चीज़ का फार्मूला देखने से पहले उसके बारे में हमारे पास बेसिक डिटेल्स होना चाहिए, यानी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए आज हम लोग सर्कल के बारे में जान रहे हैं, तो सर्कल के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जनरेट कर ले रहे हैं। ठीक है, देखिए आप सबको पता है कि चलिए पहले वृत्त बना लिए। ठीक है, आप सबको पता है कि वृत्त का जो केंद्र होता है वो ये केंद्र हो गया। ठीक है, केंद्र से एक रेखा को हम लोग मिला दिए ए से बी तक। ठीक है, बी से मिलाने के बाद यहाँ जो केंद्र है इसको हम लोग ओ नाम दे देते हैं और ये पूरा हमारा डी है। अब डी क्या होता है, देखिए ये जो लाइन मिलाए हैं हम लोग, ये एक ऐसी लाइन है जो कि वृत्त को दो बराबर भागों में विभाजित करती है यानी बांटती है। तो ऐसी लाइन जो किसी वृत्त को दो बराबर उसके भागों में बांट दे तो उस लाइन को हम लोग व्यास कहते हैं, व्यास। और व्यास को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, हो गया। यहाँ पर हमारा होता है आर और यहाँ पर भी होता है आर, यानी एक डी जो है वो दो आर के बराबर होता है। इसका मतलब डी बराबर 2r। अब r क्या होता है, तो देखिए r जो है हम लोग त्रिज्या को कहते हैं r। ठीक है, यानी त्रिज्या को r कहते हैं और d को व्यास कहते हैं। और यहाँ पर d बराबर 2r मतलब कि व्यास जो है वो त्रिज्या के दुगने के बराबर होता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि r बराबर d/2, यानी कि जब व्यास जो है त्रिज्या का दुगना हो सकता है तो त्रिज्या भी व्यास का आधा हो सकता है ना। ठीक है, इतना बात समझ गए। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन है, हमारा फार्मूला है, अगर आपको वृत्त की त्रिज्या निकालनी है तो आप उसके लिए फार्मूला लगाएंगे परिधि बटा 2π या अंडर रूट क्षेत्रफल भागा r। ठीक है, अगर आपको व्यास निकालना हो, व्यास का मतलब d निकालना हो, तो इसका फार्मूला होता है 2r, जो कि अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, अगर आपको वृत्त की क्षेत्रफल ज्ञात करनी है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो उसके लिए फार्मूला होता है πr²। इसके बाद वृत्त का परिमाप या वृत्त की परिधि, इन दोनों को निकालने के लिए हमारे पास एक सूत्र होता है 2πr। तो ये तो हो गया पूरा वृत्त के लिए। ठीक है, अब आते हैं अर्धवृत्त के लिए। देखिए अर्धवृत्त के लिए क्या करेंगे, जैसे पहले हम लोग वृत्त बना लेते हैं। वृत्त बना लिए, इसमें से ये व्यास बना लिए, यहाँ पर हमारा सेंटर है O, इसके बाद मान लीजिए A से B तक जा रहा है, तो ये जो हमारा आधा हुआ ये अर्धवृत्त हो गया और इधर से भी ये हमारा अर्धवृत्त हो गया। ठीक है, तो अब इसी के बारे में पूछ रहा है कि अर्धवृत्त का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो किस तरह से निकालेंगे। देखिए ये पूरा कितना भाग में बट गया, तो 2 भाग में बट गया, लेकिन पहले कितना था, 1 भाग में था। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। यही इसका फार्मूला हो गया, किसका, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का। ठीक है, अगर अर्धवृत्त का परिमाप निकालना है तो इसका फार्मूला होता है πr और +2r। ठीक है, इसके बाद अगर हमें वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकालेंगे। देखिए वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है तो इस तरह से निकाल सकते हैं। देखिए
जैसे हम अभी थोड़ा देर पहले बताए कि ये हमारा व्यास है, तो जब इधर से व्यास बना सकते हैं तो हम लोग इधर से भी तो व्यास बना सकते हैं, क्योंकि हमें तो सिर्फ 2 भाग में बांटना है। ठीक है, इधर से व्यास बना लिए तो कितना भाग हो गया टोटल? 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। ठीक है, तो 4 भाग हो गया, तो हम यहाँ पे लिख लिए 4। लेकिन पहले कितना था? पूरा ओवरऑल मिला के 1 ही था। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 गुना पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं। अगर हमें उसके चाप निकालने हैं, वृत्त का चाप निकालना है, तो किस तरह से निकालेंगे? तो उसके लिए फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना, लघु का मतलब होता है छोटा, छोटा वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए, अगर हमें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो दीर्घ वृत्तखंड का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, बड़ा त्रिभुज खंड का क्षेत्रफल निकालना है, सॉरी वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या करेंगे? पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से जो छोटे वृत्त के क्षेत्रफल है उसको हम लोग घटा लेंगे, तो हमारा बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब आप बोलोगे कि अगर बीचों बीच लाइन दिया रहेगा तब, जैसे मान लीजिए ये हो गया हमारा, इसके बीचों बीच लाइन दे दिए, तो इसमें छोटा वृत्तखंड बड़ा वृत्तखंड कैसे समझ में आएगा? तो जब बीचों बीच लाइन दिया रहेगा तो उसमें या उस प्रक्रिया में दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें नहीं निकालना होगा। ठीक है, यानी उसके बारे में नहीं दिया होगा, अगर बराबर रहेगा तब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है लघु त्रिज खंड के चाप की लंबाई अगर निकालनी है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा बटा 180। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर हमें लघु त्रिज खंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे पाई आर स्क्वायर बटा 360 या 1/2 इंटू एल गुना आर होता है। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं तो आता है दीर्घ त्रिज खंड का क्षेत्रफल, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू बिग ब्रैकेट 360 माइनस थीटा बटा 360, फिर इसके बाद बिग ब्रैकेट को ऑफ कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद 2 सकेंद्रीय वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे? देखिए, मान लीजिए ये वृत्त है। ठीक है, एक सेकेंड, ये वृत्त हो गया। इसके बाद एक और वृत्त बना लेते हैं। एक और वृत्त बना लिए। ठीक है, अब इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है, यही है दीर्घ त्रिज 2 सकेंद्रीय वृत्तों के बीच क्षेत्रफल। ठीक है, इसको निकालना है, तो क्या करेंगे? मान लीजिए बड़ा है तो इसको r1, ये छोटा है तो इसको r2 कर दीजिए। क्या? त्रिज्या को, इसके त्रिज्या को। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? वृत्त का तो फॉर्मूला यही होता है कि पाई आर स्क्वायर, लेकिन 2 ठो वृत्त है तो 1 और 1 2 कर दीजिए। ठीक है, 2। ठीक है, यानी पाई आर 1 का स्क्वायर माइनस पाई आर 2 का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन दोनों तो है वृत्त है, तो क्या करेंगे कि बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटा देंगे। तो देखिए इसमें कॉमन क्या है, तो इसमें कॉमन है पाई, और बच गया क्या? r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। ठीक है, यानी यही हमारा फार्मूला बन गया। ठीक है, तो इस तरह से इसका फार्मूला हो जाएगा पाई इंटू r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद अगला पूछ रहा है कि यदि
किसी वृत्त की त्रिज्या x% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में x% वृद्धि हो जाएगी, प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। तो उसे निकालने के लिए ये फार्मूला का यूज़ करेंगे, यानी 2x + x² बटा 100। और इसको दूसरे टर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए, या एक तो ये फार्मूला होगा और दूसरा फार्मूला होगा 2x + x बटा 10 का होल स्क्वायर। या तो आप ये फार्मूला लिखिए या ये लिखिए, दोनों बात बराबर है। यानी x का स्क्वायर करेंगे तो x² और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, बात तो एक ही हो गया। ठीक है, तो चलिए, इतना बात समझ में आ गया। अब इसके आगे देखते हैं। देखिए, आगे है कि एक त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पार्क के चारों ओर x मीटर चौड़ा रास्ता हो तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उसका फॉर्मूला है πx × 2r + x। ठीक है, ये एक नहीं है, ये r है। ठीक है, r, ठीक है, क्योंकि r मतलब त्रिज्या होता है। ठीक है, तो उसी तरह से ये फार्मूला है, ये बोल रहा है कि r त्रिज्या के वृत्ताकार पार्क के अंदर की ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता हो तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए πx × 2r - x का फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। चलिए, अब इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में देखते हैं। ठीक है, जो इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये पहला फैक्ट है कि यदि किसी आयत, एक सेकेंड, यदि किसी आयत, वृत्त, चतुर्भुज, त्रिभुज की परिमितियां समान हो तो इन चारों में से वृत्त का क्षेत्रफल, यानी इसका क्षेत्रफल जो है वो सबसे अधिक होगा। ठीक है, अब 2 नंबर समझते हैं। देखिए, 2 नंबर में लिखा है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होती है। ठीक है, तो इसको पहले समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा वृत्त है। ठीक है, वृत्त में जीवा कैसे बनाते हैं, देखिए, ये हमारा सब जीवा है, ये 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 और ये। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, यानी कि सबसे बड़ी लाइन कौन सी है, ये हमारा सबसे बड़ी लाइन, यानी सबसे बड़ी जीवा हो गई। और यही हम लोग थोड़ा देर पहले समझे थे कि ये क्या होती है, एक व्यास होती है। तो यही बोल रहा है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त की व्यास कहलाती है। ठीक है, अब 3 नंबर में लिखा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या या व्यास n गुना कर दिया जाए तो उसकी परिधि n गुनी तथा क्षेत्रफल जो है वो n² गुना हो जाता है। और आप सबको पता होगा कि किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल जो है हमेशा स्क्वायर में ही आता है और उसका आयतन जो है हमेशा क्यूब में, यानी 3 में आता है। ठीक है, चाहे वो मीटर स्क्वायर हो या मीटर क्यूब हो। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए, अगला देखते हैं। इसके बाद बोल रहा है, देखिए, इसके बाद बोल रहा है कि किसी त्रिभुज की माध्यिकाओं के वर्गों का योगफल का 4 गुना उसकी भुजाओं के वर्गों के योगफल के 3 गुना के बराबर होता है। ठीक है, इतना समझ में गए। चलिए, अब अगला बोल रहा है, अगला फैक्ट है कि वृत्त के एक चाप का केंद्र, वृत्त के एक चाप का केंद्र पर अंश माप चाप के सापेक्ष वृत्त के एकांतर खंड के किसी एक बिंदु पर इस चाप द्वारा आंतरिक कोण का 2 गुना होता है। ठीक है, और 6 नंबर क्या बोल रहा है कि 2 वृत्त एक दूसरे को नहीं काटेंगे, कब, यदि और केवल यदि वृत्त के केंद्रों के बीच की दूरी वृत्त के त्रिज्याओं के योगफल से अधिक हो तब। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है कि 2 वृत्त एक दूसरे को 2 बिंदुओं पर नहीं काटेंगे, कब, यदि और केवल यदि वृत्त के केंद्र के बीच की दूरी वृत्तों की त्रिज्याओं
के योगफल से कम होगा तब। ठीक है, अब इसके बाद अगला फैक्ट है कि दो वृत्त बाहरी स्पर्श करेंगे यानी बाह्य स्पर्श करेंगे यदि वृत्त के केंद्रों के बीच की दूरी वृत्तों की त्रिज्याओं के योगफल के बराबर होगा तब। ठीक है, अगला बोल रहा है कि दो वृत्त एक दूसरे को मतलब अंदर की ओर स्पर्श करेंगे कब? यदि और केवल यदि वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी वृत्तों के त्रिज्याओं के अंतर के बराबर होगा तब। ठीक है, और हमारा लास्ट बोल रहा है यानी 10 नंबर बोल रहा है कि एक वृत्त दूसरे वृत्त के अंदर होगा तथा दोनों वृत्त किसी भी बिंदु पर एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेंगे कब? यदि और केवल यदि वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के अंतर से कम होगा तब। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को इतना बात समझ में आ गया होगा। तो आज का फॉर्मूला हमारा यहीं पे समाप्त होता है। एक्सक्यूज मी मिस्टर राजू प्लीज। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।